सियासत का मामला सिर्फ दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा पर ही नहीं रुका। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक तंज कसा है। उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि यह पूरा मामला सामने आया, लेकिन इस पूरे मामले में कमलनाथ एक भी शब्द नहीं बोले। फिर दिग्विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि दंगाइयों के पक्ष में दिग्विजय ने ट्वीट किया है। दंगाइयों पर कार्रवाई सरकार कर रही है और दिग्गी राजा उस पर सवाल उठा रहे हैं। नरोत्तम ने यह भी जोड़ा कि दिग्विजय ने ट्वीट कर भ्रम फैलाया है। नवमी पे तो लिए थे निर्देश, पर रामनवमी पर पत्थर फेंके तो एक शब्द नहीं बोले वो। ये इनसे चेहरे उजागर होते हैं इस तरह की घटनाओं से। ट्वीट भी आया उनकी पार्टी के नेता का, तो दंगाइयों के पक्ष में आया। मैंने देखा दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट। आप जिस सवाल की बात कर रहे हैं, उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर, तब उठते हैं। ये पीड़ादायी होता है। कम से कम कभी तो समानता की सोचो। ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह जी हैं जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में, वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़। चलिए, वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है, यह भी गृह मंत्री ने संकेत दे दिए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मसले पर जो सियासत से जुड़े हैं उन पर बात करेंगे। मनोज जी, एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि कमलनाथ ने अब तक कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कोई मैसेज अब तक पूरे खरगोन मामले को लेकर नहीं दिया। लेकिन दरअसल जिस नेता ने शुरुआत की और ट्वीट किया, वो ट्वीट खुद विवादों में आ गया। कांग्रेस न इस तरफ न उस तरफ, सीधे तौर पर बीजेपी के निशाने पर। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए, इस पूरे मसले पर सियासत फुल ऑन है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरह से हमला बोला गृह मंत्री ने, रामेश्वर शर्मा ने। लेकिन बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा पीसीआर से वो ट्वीट भी दिखाए जिसमें दिग्विजय सिंह पर शिवराज सिंह ने तंज कसा है। और सीधे तौर पर बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट कर शिवराज ने बड़ा हमला बोला है दिग्विजय सिंह पर और ये कहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। दूसरी जगह का फोटो दिखाकर मध्य प्रदेश की फिजा को गड़बड़ करना चाहते, तो बड़ा आरोप लगाया है शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उसको भी आप दिखाइएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जोरदार सियासत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह ने यदि ट्वीट किया है तो मुख्यमंत्री ने खुद हमला बोल दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप सुना रहे थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। जहां तक बात कमलनाथ की करें तो कमलनाथ की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान, कोई ट्वीट नहीं आया है, तो उस पर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन अब जो स्थितियां दिखाई दे रही, जैसा अभी बैठक को लेकर भी आप चर्चा कर रहे थे, बैठक में भी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए इस पर चर्चा हुई है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ऐसा लगता है कि वो फंस गए हैं और बीजेपी के निशाने पर आ गए। जी ठीक मनोज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने आपसे कुछ देर पहले किया है। बैठक के बाद ये ट्वीट हुआ है। धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो ट्वीट किया है, वो मध्य प्रदेश का नहीं है। ये ट्विटर हैंडल सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। दिग्विजय सिंह के ट्विटर पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। लिखा है कि दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है, प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दिग्विजय अब शिवराज के निशाने पर भी इस ट्वीट के जरिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्हें निशाने पर लिया और उससे पहले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा उन्हें निशाने पर ले चुके हैं। हालांकि इतना सब झेलने के बाद उन्होंने अपने ट्वीट से वो फोटो जरूर हटा लिया जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो क्या कुछ सियासत हो रही है और दरअसल इसकी जरूरत मध्य प्रदेश में है या नहीं? खरगोन में जो कुछ चल रहा है वो कानून व्यवस्था का मसला है और क्या पुलिस को और गृह विभाग को उससे नहीं अकेले निपट लेना चाहिए? सियासतदानों को कम से कम इस पर खामोश रहना चाहिए। क्या कुछ बीजेपी कांग्रेस इस मामले में सोचती है? हम लोग करेंगे मेहमानों की तरफ। दो मेहमान जुड़े हैं। राहुल कोठारी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है कोठारी साहब। नरेंद्र सलूजा जी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत
मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। नरेंद्र सलूजा साहब, एक जगह एक घटना होती है, शहर का नाम खरगोन है, 3 दिन से कर्फ्यू में है, झुलस चुका, जल चुका, पत्थर फेंक चुके, कई लोग जख्मी हुए। कानून, नरेंद्र जी से संपर्क शायद इस वक्त मेरा कट गया, दोबारा हम ट्राई करेंगे उनको फोन लगाने के लिए। राहुल कोठारी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। राहुल साहब, कानून व्यवस्था का सीधे तौर पर मामला है और कानून को अपना काम बेहतर तरीके से करना भी चाहिए और वो यकीनन कर भी रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दरअसल जब सियासत ऐसे मामलों के बीच एंटर होती है तो मामले कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और डाइवर्ट भी होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके पूरे मध्य प्रदेश के मीडिया को और मध्य प्रदेश के जागरूक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने तुरंत ही इस बात को भांप लिया कि दिग्विजय सिंह किस झूठ को परोसने की कोशिश कर रहे थे और झूठ जो है उनका 1 घंटा भी रुक नहीं पाया, नेस्तनाबूद हो गया। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बात को बोला है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई होना भी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि केवल पुलिस के माध्यम से नहीं, कि ट्विटर अकाउंट को भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ऐसी कोई गलती हुई तो ट्विटर ने कार्रवाई करी, तो कहीं ना कहीं वो पक्ष जो है ट्विटर का दिग्विजय सिंह के मामले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि निश्चित रूप से इन सब मामलों में राजनीति दूर होना चाहिए। जिस तरह से दंगाइयों का, आतंकवादियों का हम लोग कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, वो बिल्कुल सत्य बात है। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो बुलडोजर है वो जो अपने आप में जब दंगाइयों के घरों पर चल रहा था, दंगाइयों के अतिक्रमण पर चल रहा था, तो सीने में दर्द दिग्विजय सिंह के हो रहा था, कांग्रेस के नेताओं को हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये रिश्ता क्या कहलाता, इसकी जांच होना चाहिए कि क्या उन दंगाइयों के पीछे कौन सी सोच काम कर रही है, कौन व्यक्तित्व काम कर रहा है। क्योंकि पहले भी जब दलित आंदोलन और किसान आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, ऐसे घटनाक्रम उपजे हैं, तो आपने देखा है कि बहुत हद तक कांग्रेसियों के बड़े बड़े हाथ इनके बीच में पाए गए थे, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं का प्रेशर इनमें पाया गया था। तो ये बहुत अच्छा एक जांच का विषय अपने आप में बनता है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत दिनों बाद इस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी समाप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऐसे तत्वों को पूरी तरीके से ठहरा दिया गया, बैठा दिया गया है, उसके बाद मुझे लगता है ये घटनाएं कहीं भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, कमलनाथ जी जो इस मामले में पूरे शांत है। कमलनाथ जी तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे होते हैं, उनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ठीक, राहुल जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। उनका कहना है, राहुल कोठारी साहब का, कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और न सिर्फ दिग्विजय सिंह पर होनी चाहिए बल्कि ट्विटर को भी, उनके ट्विटर हैंडल पर कोई एक्शन लेना चाहिए। दरअसल जिस तरह की फोटो उन्होंने पोस्ट की वो भ्रामक है, उससे मध्य प्रदेश की छवि भी खराब होती है। ऐसे में ट्विटर को भी कार्रवाई करनी चाहिए और ये भी कहा कि सियासतदानों को कम से कम इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिससे माहौल खराब होता है और किसी को कोई फायदा नहीं होता। बहरहाल दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट, कमलनाथ की खामोशी, दोनों ही चीज़ें बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन उधर खरगोन में हालात फिलहाल जस के तस बने हुए हैं। कानून व्यवस्था वहाँ पर बहाल करने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तीसरा दिन है जब शहर कर्फ्यू की आगोश में है। चलिए, सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गए और कांग्रेस की तरफ से अब उनका पक्ष ले लेते हैं। जाफर साहब, स्वागत है आपका। जी जाफर साहब, चूंकि बातचीत उस खबर पे पूरी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन दरअसल जो मामले सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से जुड़ते हैं, सियासतदानों को कुछ इंतज़ार करना चाहिए। किसी जांच की मांग वो कर सकते हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामला जब रनिंग में है और हर तरह से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एक ज़रा सी चूक चिंगारी बनती है और चिंगारी यकीनन आग भड़का सकती है। ये चिंगारी की फितरत है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ और कल से मैं इस बात पे बहुत जोर दे के सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि कई बार हमें सच्चाई को भी छुपानी पड़ती है जिससे कि समाज में अराजकता ना फैले। तो फिर झूठ का तो कोई स्थान ही नहीं होता है और किसी भी धर्म के व्यक्ति को ये अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता कि वो दूसरे के धर्म में किसी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप करे। साथ ही जिस प्रकार से देश के हालात है उसमें एकता और अखंडता की आवश्यकता है और जिस भी धर्म के लोगों ने अराजकता फैलाई है उस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। कल जिस प्रकार से खरगोन में कार्रवाई हुई है हम उससे सहमत हैं। हम बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने
इन्होंने समय रहते हुए वहां पर बलवे को आगे नहीं आने जी। दिया और जो लोग गलत थे उन पर कार्रवाई की। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जाफर साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। दरअसल जिस जांच की बात, जिस कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं, आप प्रशासन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बाद में जो कुछ आपको ऑब्जेक्शन हो वो आप जांच की मांग कर सकते हैं, लेकिन दरअसल बात ट्वीट से शुरू होती है जो दिग्विजय सिंह करते हैं। वो शायद जाने में या फिर अनजाने में एक ऐसी तस्वीर जोड़ देते हैं जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया जाता है। इनसे बचना चाहिए जाफर साहब। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कई बार हमें सच्चाई को भी छुपाना पड़ता है। कई बार सच्चाई सामने आने से भी अराजकता फैल जाती है, उस बार कई बार सच्चाई को भी छुपाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई चूकी होगी, कोई भावना उनकी ऐसी नहीं हो सकती कि वो गलत तरीके से कोई चीज को प्रेजेंट कर किसी सरकार को वो कटघरे में खड़ा करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। सैयद जाफर कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह से ये चूक हो सकती है, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं होगा कि किसी भ्रामक तस्वीर को जानबूझकर उन्होंने पोस्ट किया हो और कोई गलत जानकारी शेयर करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह ने वो ट्वीट पे फोटो हटा भी लिया है। लेकिन दरअसल ट्वीट होने के बाद जब हजारों लाखों सोशल मीडिया यूजर्स उसे देख लेते हैं, रिएक्शंस आना जरूरी होते हैं। रिएक्शंस आ भी रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह को घेर लिया। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में उस ट्वीट का जिक्र कर दिया, दिग्विजय सिंह के नाम का जिक्र कर दिया, कहा कि इस तरह की जानकारी फैलाना गलत है, हम उसकी भी जांच कराएंगे, दिग्विजय सिंह की जांच कराएंगे। दरअसल इस तरह के मैसेज समाज में एक गलत संदेश देते हैं। कानून व्यवस्था बनाने के लिए सरकार, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अगर माहौल खराब होता है तो फिर कार्रवाई आगे उन तमाम लोगों पर भी हो सकती है।